ओम शांति। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 1969। समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोच्छ्वास स्मृति। पहला पॉइंट है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? तो उत्तर आया, सर्व समर्पण है ही। यह सभी का विचार है या कोई का या और कोई और का विचार है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो? देह के संबंध और मन के संकल्प से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। अभी यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान इस दुनिया का नहीं है। यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलेगा। यह ज्ञान शास्त्रों में नहीं मिलेगा। यह ज्ञान अलग है, जो आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। दुनियावी मनुष्यों के पास। इस ज्ञान की तुलना, कंपैरिजन शास्त्रों से, दुनिया के मनुष्यों के ज्ञान से करने जाएंगे तो आप फंसेंगे। क्योंकि बाबा जो सिखा रहा है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वो सिर्फ उसी के पास है। और आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो इस दुनिया से बनी है। इसलिए जब भी बाबा कोई बात सिखाता है, आपकी बिलीफ सिस्टम उसके बीच में आ जाती है। बिलीफ सिस्टम माना क्या है? आपकी ना समझे। ईश्वर जो समझ दे रहा है उसके बीच में आपकी ना समझे आ जाती है। फिर टकराव हो जाता है। फिर लगता है ये ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसे सुना था, हमने तो ऐसे देखा था, हमने तो ऐसे पढ़ा था। बाबा क्या कहता है कि अब तक जो पढ़ा है, देखा है, सुना है, सब भूल जाओ। और अगर भूल सकते हो तो मेरी क्लास में बैठो, मेरा ज्ञान लो। क्योंकि मेरा ज्ञान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा ज्ञान सिर्फ मेरे पास है। जो मैंने तुमको दिया था और तुम भूल चुके हो। इसलिए
इसलिए जब भी बाबा के सामने बैठो, ब्लैंक होके बैठो। आपने जो पढ़ा है, देखा है, सुना है, उससे बहुत कुछ अलग वो पढ़ाएगा, सुनाएगा, दिखाएगा। तो यह जो ज्ञान है, उसके लिए पूरी ब्लैंक स्लेट चाहिए, पूरी ब्लैंक, उस पर कुछ भी लिखा हुआ ना हो। तो अपने को चेक करना, आप जब भी ज्ञान सुनने के लिए बैठते हो तो क्या लेकर बैठते हो। बहुत बार कैसे होता है, बाबा एक बात सुनाता है, बच्चे दूसरी बात कहते हैं, पर बच्चों को जो समझ मिली है वो कहाँ से मिली है, बच्चे चेक करें। और अभी जो समझ दे रहा है वो कौन दे रहा है, ये भी चेक करें। तो इसमें किसको उठाना चाहिए, ये अपना निर्णय खुद ले। तो यह ज्ञान क्या है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। यह साधारण बात नहीं है कि अव्यक्त को व्यक्त में देखना। इसके लिए आपको भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। तो जब बाबा ज्ञान देता है तो वो कौन सा ज्ञान देता है, अव्यक्त वाला। और आप कौन सा ज्ञान सुनाते हो, व्यक्त वाला। तो दोनों मेल नहीं खाएंगे। तो अव्यक्त ज्ञान जब आप ले रहे हो तो आप खुद भी अव्यक्त स्थिति में बैठो, तब इस ज्ञान को समझ पाएंगे। वरना अव्यक्त और व्यक्त का टकराव हो जाएगा, अव्यक्त ज्ञान और व्यक्त ज्ञान का टकराव हो जाएगा। जब इस दुनिया का ज्ञान है व्यक्त, तब आप व्यक्त ज्ञान की चर्चा करेंगे तो कोई टकराव नहीं होगा, उससे एक रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, दुनिया के ज्ञान की जब आप चर्चा करेंगे तो 10 लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 10 में से कोई एक बेस्ट रिजल्ट बाहर निकलेगा कि अभी दुनिया में कौन सी बात बेस्ट है। लेकिन जब अव्यक्त और व्यक्त की चर्चा चल रही है तो रिजल्ट निकलना मुश्किल है। अगर आप व्यक्त में हो, इसलिए आप खुद भी अव्यक्त स्थिति में रहो। यह ज्ञान अव्यक्त स्थिति का है, उसके बिगर बुद्धि में नहीं बैठेगा। जैसे दुनिया सवाल पूछती है कि ऐसे थोड़े होता है, आप सभी को कहती है दुनिया कि ऐसे तो नहीं होता कभी, आप सब गपोड़े लगा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, पर आप जानते हो कैसे होता है, क्या सच है। तो दुनिया को आप समझाते हो। लेकिन जब बाबा कोई बात कहता है बच्चों को, तब बच्चे वापस वही बात कहते हैं, बाबा ये पॉसिबल है, ऐसे होता है। तो फिर क्या हुआ, वापस वही बात हुई जो आप और दुनिया के बीच में हुई, वही बाप और बच्चों के बीच में हुई। बाप ज्ञानी है तो आपको जो ज्ञान देगा वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देगा, ये समझ है सबके लिए। तो उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान धारण भी कब होगा, जब आप उस स्थिति में आएंगे। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? तो सभी ने कहा सर्व समर्पण है ही। यह
सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? सर्वसमर्पण किसको कहा जाता है? अपने को चेक करना। आप सर्वसमर्पण बने हो? सर्वसमर्पण माना मेरी वृत्ति, मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे कर्म सब उसके हैं। अगर सब उसके हैं तो आप कौन सा रिजल्ट चाहते हो? आपके विचारों से, आपकी वाणी से, आपके कर्मों से क्या रिजल्ट चाहिए आपको? अगर चीज किसी और की है तो उसका परिणाम आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? अपने को चेक करो। सर्वसमर्पण माना सर्वसमर्पण, उसमें मैं भी नहीं बचता। अगर मैं बचा है तो सर्वसमर्पण नहीं हुआ। मेरे साथ ड्रामा प्लान अनुसार कुछ भी हो, ईश्वर की मर्जी। आप समझ रहे? ड्रामा प्लान अनुसार कुछ भी हो, ईश्वर की मर्जी। और अगर ड्रामा प्लान अनुसार ईश्वर ने कुछ किया तो भी ईश्वर की अंतिम मर्जी, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं उठे। क्योंकि क्वेश्चन उठाना इसका अर्थ क्या है कि सर्वसमर्पण नहीं बने। ऐसे कैसे हुआ? ईश्वर का मिलना मना सुख का मिलना, ये अपेक्षा सभी बच्चे रखते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं। किसने कहा कि सुख ही मिलेगा? दुख भी मिल सकता है परीक्षा के रूप में। तो उसे क्यों नहीं समझते कि यह ईश्वर की मर्जी है? आप जब तक सुख और दुख में अंतर करोगे तब तक आप दुखी होते रहोगे। जब आप सुख और दुख को एक समान समझोगे, न सुख में फंसोगे न दुख से भागोगे, जीवन जीते रहोगे, पार्ट प्ले करते रहोगे। आप समझते हो सुख और दुख अलग हैं, इसीलिए आप दुखी होते हो। तो समर्पण में क्या आता है? जो मिला ईश्वर ने दिया, ये उसकी मर्जी थी और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि उसने मुझे इसके भी काबिल समझा। ये इसे कहते हैं समर्पण। मुझे दुख मिले, इस दुख के लायक मैं हूं, ये उसने समझा और वो दुख मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। इसे कहते हैं समर्पण। बहुत सारे बच्चे हैं, बाबा ने कोई कार्य कर दिया, कहेंगे वाह बाबा वाह, और कार्य बिगाड़ दिया, क्या क्या कहते हैं। किसी बात से सुख मिला, कहेंगे वाह बाबा वाह, मजा आ गया, खुशी मिली। किसी बात से दुख मिला, कहेंगे बाबा आप यही देना चाहते हो हमें, तो ड्रामा में क्यों लाया? अजीब बच्चे हैं। मना इन बच्चों को क्या कहेंगे? कौन सी कैटेगरी में इनकी मना इनको लेके जाएंगे? चेक करो। जिससे आप प्यार करते हो उससे दुख मिले तो भी लोग समझते हैं, मना प्यार करने वाले समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि प्यार करने वाले से हमें दुख मिला है।
इस दुनिया में प्यार करने वाले से सुख सभी को मिलता है। ये बिजनेस है। सुख दिया, सुख ले, लेकिन सुख दिया और दुख ले, चेक करना। इसलिए अपने को चेक करना, आप समर्पण किए हुए हो? आपका समर्पण हुआ है? समर्पण होना मना कुछ नहीं बचना। जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, जहाँ लेके चले, इसे कहते हैं समर्पण। कभी तो बाप को आपकी जीवन चलाने दो, कुछ समय के लिए। फिर पूछना और कहना कि आपको जीवन चलानी नहीं आती, हम ही हमारी जीवन चलाएंगे, अगर ठीक ना चलाए तो। पर बच्चे हैं कि जो जीवन चलाने ही नहीं देते, खुद भी अपनी जीवन को नहीं चलाते और बाप को भी अपनी जीवन चलाने नहीं देते, और बीच में फंसे हैं, दुखी हैं। अपनी खुद की प्लानिंग से भी नहीं चलते और बाप की प्लानिंग से भी नहीं चलते, तो क्या होगा? भटकेंगे। इसलिए अपने को चेक करो, समर्पण हुआ है? समर्पण में ही सुख है। अगर समर्पण नहीं हुआ है तो सुख की बात कह नहीं सकते कि सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने को चेक करना। सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। सर्व में आत्मा भी आती है और देह भी आता है। फिर समर्पण में ये नहीं कहते कि तेरे कारण मेरा सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है तो यह भी तेरी मर्जी है। बदन दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है तो यह भी तेरी मर्जी है। और तेरी मर्जी मुझ पर चले, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? बस इस बात को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए देह का भी समर्पण आ जाता है। जिस चीज को आप अपनी समझेंगे वो माया की हो जाएगी, और जो चीज बाप की समझेंगे वो आपकी हो जाएगी। इस बात को समझना अच्छे से। जो चीज आपकी है वो माया की है। फिर आपका देह हो, आपकी बुद्धि हो, आपका मन, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, धन, जो भी हो, आपका नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, जो आपका है वो माया का है। और यह सब कुछ जो बाप का है वो आपका है। इसलिए किसी भी बात को पाने का सिंपल आधार या सिंपल फॉर्मूला कहो, सूत्र कहो, वो है हर चीज को समर्पण करना। देह को भी समर्पण करो, फिर वह देह बाप का हो जाएगा और बाप उसे ठीक ठाक रखेगा। मन को समर्पण करो, बुद्धि को, संस्कार को समर्पण करो, गुण शक्तियों को समर्पण करो, फिर वह बाप की हो जाएंगे और बाप उन्हें भरपूर रखेगा, शुद्ध रखेगा। तो अपने को चेक करना, आपका समर्पण कितना हुआ है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। देह का भान छोड़ो। यह जो मैं है ना, यह देह में अटका हुआ है। अगर देह नहीं तो मैं भी नहीं है।
और देह जो देह भान उत्पन्न कराती है, इसी से आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपका कुछ है। अगर बाप की चीज आपकी है तो सदा सुख है, और आपकी चीज आपकी है, आपकी मानो किसकी हुई? माया की, तो सदा दुख है। माया से क्यों दुख है? क्योंकि माया खुद कहती कि मैं भी बाप की हूं, तो तू तेरा कैसे हो सकता है? तेरी देह तेरी कैसे हो सकती है? मैं खुद बाप की हूं, तो तू तेरी देह को तेरी देह कैसे समझ सकती है? माया आत्मा को कहती है। माया को ये पसंद नहीं है कि इस दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर कोई आत्मा अपना अधिकार दिखाए। माया को यही पसंद है कि हर चीज के ऊपर बाप का अधिकार हो। इसलिए जहां आप अधिकार दिखाएंगे कि यह मेरा है, वहां माया आपको दुख देगी, और जहां आप अधिकार दिखाएंगे कि यह बाप का है, वहां माया आपको सुख देगी। यह समझ की बात है, समझ सको तो समझो। इसलिए जब कोई चीज बाप की हो जाती है तो वहां माया और बाप दोनों सुख दे देते हैं, दोनों से सुख मिलता है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? देह अभिमान से भी समर्पण। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है तो उसे भी समर्पण करो, और सोल कॉन्शियसनेस में आए हैं तो उसे भी समर्पण करो। फिर देखो क्या होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस भी बाप को समर्पण, और सोल कॉन्शियसनेस भी बाप को समर्पण। मेरा सिर्फ एक बाबा और कुछ नहीं, बाकी सब बाप का। मैं आत्मा भी बाप की। फिर देखो कितनी खुशी होगी, कितना सुख मिलेगा। मर गए हो व मरते रहते हो, देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। मना देह के संबंध और मन के संकल्प, इससे भी तुम डिटैच हो। इसे भी बाप को समर्पण कर दो, बाप को चलाने दो। फिर देखो क्या होता है। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। देह आपने पकड़ के रखा है, आपको लगता है मेरा देह है, इसलिए आप दुखी होते हो। जिस दिन आत्मा और देह बाप का हो जाएगा, सुख ही सुख है। कभी दुख नहीं मिल सकता, दुखी हो ही नहीं सकते। जबरदस्ती दुखी होने की भी कोशिश करो, फिर भी आप दुखी नहीं हो सकते अगर समर्पण कर दिया। और अगर समर्पण नहीं किया है तो जबरदस्ती आप सुख को पाने की भी कोशिश करो, फिर भी आप दुखी होंगे। कितनी भी माथामारी करो सुख को पाने के लिए, आप दुखी हो जाएंगे अगर समर्पण नहीं किया। समर्पण में ही सारा सुख है। जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पणमय, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। सर्व त्यागी माना क्या? बुद्धि से हर एक बात को छोड़ो। अपनी चीजें, अपनी वस्तुएं अपने पास रखो, लेकिन बुद्धि से
उनसे डिटैच रहो। बुद्धि से पकड़ के नहीं रखो। कोई हाथ से घर को, गाड़ी को, प्रॉपर्टी को नहीं पकड़ता, शरीर को नहीं पकड़ता, पद पोजीशन को नहीं पकड़ता, नाम मान शान को नहीं पकड़ता, बुद्धि से पकड़ते हैं। जिस दिन बुद्धि से आप छोड़ दोगे, आप सुखी हो जाओगे। पेड़ आपने पकड़ के रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। इसलिए बुद्धि से पेड़ को छोड़ दो। पेड़ आप ही के पास रहेगा, पेड़ के मालिक आप ही हो, लेकिन बुद्धि से जो पकड़ के रखा है उसे छोड़ दो। इसे कहेंगे सर्व त्याग, सर्व समर्पण जीवन किसे कहते हैं? जिसमें पहले त्याग में सब बुद्धि से छोड़ दिया, अभी समर्पण करना है। दूसरे में बुद्धि से सब कुछ बाप को समर्पण कर दिया, तो उसे कहेंगे सर्व समर्पण जीवन वाला। पहले में छोड़ा, दूसरे में दे दिया, तो बचा कुछ नहीं। देने के लिए पहले छोड़ना पड़ता है। अगर मन बुद्धि संस्कारों को अपना समझ के पकड़ के बैठा है तो बाप को दे नहीं सकते। अपने किसी गुण शक्ति को अपना समझ के पकड़ के बैठे हैं तो दे नहीं सकते। पहले उसे छोड़ो, छोड़ने के बाद ही आप दे सकते हो। जिस चीज को अपना समझा है उस चीज को किसी और को देंगे तो भी यही लगेगा ये मेरी चीज है। जब भी उसके हाथ में उस चीज को देखेंगे आपको यही लगेगा ये मेरी चीज है। स्थूल रूप से भी कोई एक वस्तु आप किसी को दो, लेकिन आपने उस वस्तु को नहीं छोड़ा है और वह वस्तु किसी और को दे दी। 2 साल के बाद वह वस्तु उसके पास देखेंगे तो भी दूसरों को कहेंगे ये मैंने दिया, क्योंकि देने से पहले छोड़ा नहीं था। इसलिए पहले छोड़ो, छोड़ने के बाद दे दो। देने के बाद आपकी कोई वस्तु नहीं बचेगी, फिर आपको सुख मिलेगा। इसलिए बुद्धि से छोड़ना बहुत जरूरी है, तो उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। जो गायन हुआ है संपूर्ण अवस्था का, ये उनका ही है। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। संपूर्ण बनने के बाद अपने आप सदा साथ रहेंगे, क्योंकि सभी आत्माएं एक प्रकार की होंगी। तो बुद्धि से छोड़ने की कोशिश करो, अपने आप को समर्पण करो। अपना पुरुषार्थ, अपना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब समर्पण कर दो। सब बाप का है, मर्जी बाप की, जो बाप को ठीक लगे। आप उसे पकड़ के बैठेंगे, उससे भी अभिमान आ जाएगा। कुछ नहीं पकड़ो सिवाय एक बाप के, बाकी सब छोड़ो। बहुत सुख है, बिना मेहनत का सुख है। पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपका है। और अगर आप पकड़ के बैठे हो तो क्या कहेंगे? बच्चे वाली बुद्धि है, बाप वाली नहीं, बच्चे वाली। छोटे बच्चे, उनको कोई चीज दो तो पकड़ के रखते हैं, उनकी चीज 1 सेकंड लो रोने लगते हैं और खुद उस चीज से थक जाते हैं। बड़े कब बनेंगे? जब छोड़ना सीखेंगे। जब तक पकड़ के बैठे हो तब तक बच्चे हो। बड़े बनकर समझदार बनना है, बूढ़े बनना है, मना समझदार बनना है। बूढ़े बनना मना समर्पण करना। बुढ़ापा आ जाता है
तो माँ बाप बच्चे के हाथ में चाबी दे देते हैं, समर्पण कर दिया, अभी आपको जैसे चलाना है चला लो, ये हुआ समर्पण। इसलिए बच्चे से जवान बनो, जवान से बूढ़े बनो, और बुढ़ापे के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। बुढ़ापा माना समर्पण, समर्पण के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए सभी अपने को चेक करें, मैं समर्पित हूं या नहीं हूं। सुख उसी में है, बाप उसी को मिलेगा जो समर्पित है, जिसने अपने आप को समर्पण किया है, उसका ही बाप है। अच्छा, सभी बच्चों को पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और अपने को चेक करते रहना, हर सेकंड, हर कर्म में, वाणी में, संकल्प में, वृत्ति में समर्पित है या नहीं है, सदा चेक करते रहना। अच्छा, ओम शांति।